हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था और उसका एक इंट्रोडक्शन देखा था। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है और इसमें हमने देखा था कि मैटर क्या होता है, मैटर कितने तरह का होता है और जितना भी बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हेडिंग लगाएं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। ठीक है, हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, उनकी एसआई यूनिट्स लिखेंगे साथ साथ। ठीक है, तो एसआई यूनिट्स भी साथ साथ लिखते जाएं। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। ठीक है, केल्विन, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकेंड मास। मास को किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम। ठीक है, थर्ड टाइम। टाइम किस में लेंगे? सेकेंड्स में। ठीक है, सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर करेंगे? मोल। ठीक है, जिसे हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। मोल हमारा एक पूरा चैप्टर मतलब टॉपिक है बड़ा, जिसको हमने अच्छे से करना है, क्योंकि जितना भी केमिस्ट्री आगे हम पढ़ने वाले हैं 12th में या आगे भी, उसमें मोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मोल नहीं आता तो मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर है? इसको मोल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जिसकी यूनिट होती है कैंडेला। क्लियर? 6 है करंट। करंट को मेज़र करेंगे, ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एंड लास्ट लेंथ, और लेंथ को मीटर में मेज़र किया जाता है। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की, जो आपको याद होनी चाहिए विद यूनिट्स, एसआई यूनिट। क्लियर है? इतना नोट करें। फिर हम आते हैं कुछ डेराइव्ड प्रॉपर्टीज़ पर। मैटर की कुछ डेराइव्ड प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ठीक है, तो इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, डेराइव्ड प्रॉपर्टी में यहाँ कर देती हूँ डेराइव्ड प्रॉपर्टी। डेराइव्ड प्रॉपर्टी में जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से नोट करते हैं। ठीक है, क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट, अभी हमने बोला मास को किस में मेजर करना है? किलोग्राम में। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर की पावर -3। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी विच इज डेराइव्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड हम प्रॉपर्टी देखें कौन सी होती है? फोर्स। फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास को किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये क्या होता है? v/t। ठीक है, वेलोसिटी पर टाइम, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड हो गई, और टाइम ऑलरेडी सेकेंड है, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2। क्लियर? वैसे हम अगर फोर्स की एसआई यूनिट की बात करें तो हम इसकी यूनिट लेते हैं न्यूटन। याद रखना, न्यूटन भी लेते हैं और आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना नोट करें। फिर एक प्रॉपर्टी और है, वर्क है। वर्क क्या होता है हम बात करेंगे। यहाँ से मैं रब कर रही हूँ। क्लियर? चलिए,
थर्ड डराइव्ड प्रॉपर्टी है वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट अभी अभी हमने देखी न्यूटन, मैंने अभी बोला ऐसा यूनिट हम क्या ले लेते हैं? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेज़र करेंगे, तो न्यूटन मीटर इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। क्लियर? तो दीज आर द सम यू कैन से डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और साथ हम देख चुके हैं जो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों अगर कोई भी नंबर हमें गिवन है तो उसमें जितने भी फिगर्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, कुछ एक्यूरेट फिगर होते हैं, कुछ डाउटफुल फिगर्स होते हैं। तो हमें कितने फिगर्स को सिग्निफिकेंट मानना है या आंसर में हमें कहाँ तक हमें वो आंसर लिखना है, किस डिजिट तक वो आंसर लिखना है, वो कौन डिसाइड करेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि हम डाउटफुल डिजिट्स को उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है, मान लो आपको बोल दिया 75.5, ठीक है, तो ये जो लास्ट डिजिट होती है ना, ये हमेशा डाउटफुल डिजिट होती है। कैसी होती है? डाउटफुल डिजिट। और ये जो डिजिट्स हैं ये एक्यूरेट डिजिट्स हैं। आपने कोई भी मान लो किसी भी वायर की लेंथ मेजर की, तो ये वाली जो डिजिट्स हैं वो एक्यूरेट हैं, जो लास्ट डिजिट होती है वो कैसी होती है? डाउटफुल होती है। क्लियर हो गई बात? तो इसको लेना है नहीं लेना, उसको सिग्निफिकेंट मानना है नहीं मानना, उसके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि इस पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर? तो हेडिंग लगाओ रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, हेडिंग लगाएं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4-5 रूल्स हैं जिनके हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कौन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ठीक है, जिसमें पहला रूल है कि जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया? ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कुछ भी दे रखा है आपको 5, 2, 2, आपको बोल रहे हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, हम बोलेंगे इसके अंदर कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, 7.9725, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमें क्या लेनी है? सिग्निफिकेंट फिगर मानी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 5। तो जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं उन्हें हमें क्या मानना है? सिग्निफिकेंट। आपको बोला जाएगा इस नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, आप बोलेंगे 5। ठीक है, तो पहला रूल नोट करें। सेकेंड रूल है कि जितनी भी ज़ीरो अगर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रही हैं, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, उन ज़ीरो को हमें सिग्निफिकेंट मानना है जो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रही हो। तो सेकेंड रूल क्या हो गया? ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अभी सिर्फ मैं किसकी बात कर रही हूँ? उन ज़ीरोज़ की बात कर रही हूँ जो किन्हीं 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रही है, उन्हें हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो 4.09, तो ये वाली जो ज़ीरो है आप देख रहे हैं 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रही है, तो मैं इसे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करूँगी, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3। क्लियर हो गई बात? 52,005,
कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3 4 5, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 5। तो जितनी भी ज़ीरोज़ किन्हीं भी दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रही हैं उन्हें हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है, ठीक है। तो ये रूल नोट करो, फिर हम आते हैं थर्ड रूल पर, ठीक है। इतना नोट किया जाए, उसके बाद हम देखेंगे इसका थर्ड रूल। क्लियर? थर्ड रूल क्या है, इसको रब कर रही हूँ मैं ताकि मैं ऊपर से लिख सकूँ, ठीक है। चलिए, थर्ड रूल है कि अगर ज़ीरो इनिशियली प्रेजेंट हैं, ठीक है, जितने भी इनिशियल ज़ीरोज़ होते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। बात समझ आई? तो लिखो थर्ड रूल, इनिशियल ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट। इनिशियल ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे 0.042 आपको बोला जाए इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप ये ज़ीरो और ये ज़ीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है क्योंकि इनिशियल ज़ीरोज़ हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 2, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 2। क्लियर हो गई बात? 2.0005 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके अंदर? आप बोलोगे 1, आप बोलोगे 1, क्योंकि जितनी भी इनिशियल ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सिर्फ इस नंबर को मैंने इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि इस पूरे नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। क्लियर हो गई बात? फोर्थ पॉइंट, अगर ज़ीरोज़ आर प्रेजेंट एट द एंड, तो हम क्या करेंगे? अगर एंड पर प्रेजेंट है ज़ीरोज़ और अगर वो ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल प्रेजेंट हैं तो वो सिग्निफिकेंट हैं, अदरवाइज़ वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगी। क्या बोला मैंने? कि ज़ीरो जो है वो एंड पर प्रेजेंट हैं एंड दे शुड बी प्रेजेंट आफ्टर डेसिमल। When zeros are present at the end and they should be present after decimal are significant। अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ये क्या है? दे शुड बी प्रेजेंट आफ्टर डेसिमल, ठीक है। जैसे 52.00 ज़ीरो एंड में भी है और आफ्टर डेसिमल है, तो ये इन्हीं सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4, ठीक है। 2.40, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 3, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिख देती 5200, ध्यान से देखना 5200 डेसिमल नहीं है, अब की बार इसका सिग्निफिकेंट फिगर होता ओनली 2। ज़ीरो प्रेजेंट होनी चाहिए एंड पर, बट आफ्टर डेसिमल उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। अगर इस तरह से कोई नंबर है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अभी बताऊंगी क्यों। क्योंकि मैं देखो 50 ऐसे लिख सकती हूँ 5200 को 52 × 10⁻²। नेक्स्ट रूल मेरा क्या है कि जो पावर्स होती हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 2 हुआ ना। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 2 हुआ। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए 5200 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ओनली 2। 230 आपको बोला जाए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, आप बोलेंगे ओनली 2, क्योंकि इस ज़ीरो को मैं सिग्निफिकेंट नहीं मानूंगी। ज़ीरो की कहानी समझ आ गई? अगर ज़ीरो इनिशियली प्रेजेंट हैं तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं। अगर डेसिमल से पहले प्रेजेंट हैं, मान लो अगर 5200 में मैं डेसिमल एज्यूम करूँ तो कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, यहीं पर तो है डेसिमल, तो ये वाली ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट है।
ठीक है। डेसिमल के बाद अगर ज़ीरो है और एंड में है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, और कोई भी ज़ीरो अगर दो नॉन ज़ीरो के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट है, जो हमने सेकंड रूल में पढ़ा है। तो आई थिंक आपको इतने रूल्स क्लियर हो गए, 4। फिफ्थ रूल है जो अभी भी बताया कि पावर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, पावर ऑफ 10, जितनी भी 10 की पावर है उसे हम क्या लेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 जो होगी वो कैसी होगी, नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे 5.2 इंटू 10⁻⁸ आपसे पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आप बोलोगे 2। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, ठीक है। 2.009 इंटू 10⁻⁻7, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। आपको पता है दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच का जो ज़ीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, तो ये 4 हो गई, और पावर कैसी है, नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 4। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ रूल, क्लियर। सिक्स्थ रूल क्या है कि जितने भी प्योर नंबर होते हैं, प्योर नंबर या कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट, जैसे पाई है, पाई का वैल्यू फिक्स है ना 3.14 या 22/7 यू कैन से, तो वो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, लेकिन सिग्निफिकेंट कितना होगा, इनफाइनाइट। जितने भी प्योर नंबर्स, नेक्स्ट रूल है 6, प्योर नंबर्स और जितने भी कांस्टेंट हैं, आप बोले इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, इनफाइनाइट, याद रखना। जैसे एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। आपसे पूछा जाए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, आप बोलेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। प्योर नंबर आपको बोल दिया कि आपके पास 12 बनानास हैं, ठीक है, 12 बनाना है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों हुआ बच्चों, ध्यान से देखो, 12 के बाद अगर मुझे डेसिमल डालना होगा तो मैं यहाँ डालूंगी, मुझे नहीं पता यहाँ पर कितनी ज़ीरोज़ हैं, और आपको पता है आफ्टर डेसिमल सारी ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट होती हैं, इनफाइनाइट, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ, इनफाइनाइट। क्लियर हो गई बात। पाई, पाई क्या होता है, 22/7, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इनफाइनाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वैल्यू फिक्स है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यही लेते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट। सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए दैट इज इनफाइनाइट। तो ये बात हुई हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल्स की, जो हमने 6 रूल पढ़े हैं। इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे कराने वाली हूँ, और अगर हमें एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखने वाले हैं, या फिर हमें बोला जाए कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो, तो हमें उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको रूल्स समझाए हैं, आप प्लीज़ इन रूल्स को अच्छे से पढ़ें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।